नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडे ब्रह्मो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव हमें हमारा वैभव बताते हैं कि जीव नामक वस्तु अनंत धर्मात्मक अनंत शक्ति संपन्न है। उन अनंत शक्तियों में यहाँ 47 शक्तियों की चर्चा की जा रही है, जिसमें अपन ने अब तक 22 नंबर की शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति पर अपन ने स्वाध्याय किया। आज अपन 24 नंबर की शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति, शक्ति का क्या नाम है? नियत प्रदेशत्व शक्ति। नाम से ही पता चल रहा है आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेश भी कितने? असंख्यात प्रदेश कितने? असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है। जैसे हजार है, हजार हजार कितने प्रकार का? 1000 प्रकार का। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 99,000। समझ आई बात? ऐसे असंख्यात भी कितने प्रमाण, कितना बड़ा, कितने प्रदेशी। तो कह रहे हैं लोकाकाश प्रमाण। कितना? जितना बड़ा लोकाकाश है, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसके बराबर प्रमाण। ऐसा समझो कि आप हमारे घर से चीनी ले गए, तो वापस करी चीनी, दृष्टांत है समझने के लिए। तो हम कहेंगे कि इन्होंने हमारी चीनी वापस की, तो कितनी? संख्या बताओ। 100 दाने, 200 दाने, 1000 दाने, 1 लाख, 2 लाख। तो क्या बोलेंगे? कटोरी प्रमाण। एक कटोरी ले गए थे, एक कटोरी दे दी। समझ आ रही बात? क्या बोलेंगे? एक कटोरी, एक कटोरी चीनी ले गए थे, एक कटोरी वापस कर दी। दाने कितने उसमें? एक कटोरी प्रमाण। ठीक है। ऐसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। तो वो कितने असंख्यात? असंख्यात भी बहुत प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं लोकाकाश प्रमाण। ठीक है। कुछ लोग बोलने में ऐसी गलती करते हैं। लोकाकाश असंख्यात, लोकाकाश प्रमाण, लोक प्रमाण है ना। तो असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है। समझ में आ रही बात? लोक प्रमाण असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है।
एक कटोरी चीनी दी, असंख्यात कटोरी चीनी नहीं, एक कटोरी, एक लोकाकाश प्रमाण, तो कितने के असंख्यात। ये तो बात हो गई असंख्यात प्रदेशी। दूसरी बात देखो, पहले शक्ति की परिभाषा पढ़ते। जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिणाम से अवस्थित होता है, परिमाण से अवस्थित होता है, ऐसा लोकाकाश के माप जितना, लोकाकाश के माप जितना माप वाला आत्म अवयवत्व जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति। कितने प्रदेश हैं आत्मा के? असंख्यात। और कैसा? लोक माप वाला, लोकाकाश के माप जितना आत्म अवयव। अब इसमें और दो बातें आ रही हैं, अभी ब्रैकेट पढ़ लें। आत्मा के लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियत ही हैं। वे जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उसके प्रदेश सदा ही असंख्यात रहते हैं। नियत प्रदेशत्व शक्ति अर्थात घटते बढ़ते नहीं है, प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, प्रदेशों का आकार घटता बढ़ता है, प्रदेश नहीं घटते बढ़ते। संसार अवस्था में संकोच और विस्तार से लक्षित है, मतलब संकोच होता है उन असंख्यात प्रदेशों का और विस्तार होता है उन असंख्यात प्रदेशों का, लेकिन नंबर ऑफ प्रदेश उतने के उतने ही रहते। अगली बात ख्याल में। अब खास बात, क्या खास बात? वे प्रदेश संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। घटते मतलब उनका आकार घटता बढ़ता रहता है, परंतु उस चरम शरीरी मोक्ष अवस्था में, जो चरम शरीर किसको बोलते हैं? कि जिस शरीर का आखिरी संयोग है, जिस शरीर का संयोग क्या है? आखिरी। अब वो जो आखिरी शरीर है ना, इसके बाद अब शरीर कभी नहीं मिलेगा, कभी ऐसा संयोग नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं चरम शरीरी। तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, ये उनका आखिरी शरीर है। तो सिद्ध अवस्था में जो चरम शरीर है, उससे किंचित न्यून सिद्ध क्षेत्र में अवस्थित रहते हैं, किंचित न्यून। ठीक है। संसार अवस्था में कितने प्रदेश हैं? लोक प्रमाण असंख्यात, एक लोक प्रमाण असंख्यात। सिद्ध क्षेत्र में लोक प्रमाण असंख्यात, वे घटते बढ़ते नहीं है, नियत प्रदेशत्व शक्ति है, वे घटते बढ़ते नहीं है। ठीक है। लेकिन संसार अवस्था में आकार घटते बढ़ते रहते हैं, आत्मा के जो आकार है ना, वो घटता बढ़ता रहता है। और सिद्ध अवस्था में अब कभी भी आकार भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, प्रदेश तो दोनों कंडीशन में नियत है।
ये खास बात है। प्रदेश तो संसार अवस्था में कि मोक्ष अवस्था में असंख्यात प्रदेशी है। लोक प्रमाण तो असंख्यात प्रदेशी ही रहता है, चाहे संसार अवस्था हो चाहे मोक्ष अवस्था हो। लेकिन संसार अवस्था में उन असंख्यात प्रदेशों का आकार घटता बढ़ता रहता है, और मोक्ष में वो आकार कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। क्लियर हो गई बात? सिद्ध अवस्था में वो आकार अब कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, एक आकार अनंत काल के लिए अवस्थित हो जाएंगे, एक आकार में। जैसे आदिनाथ भगवान की काया उनका चरम शरीर, शरीर शरीर की अवगाहना कितनी? 500 धनुष, है ना? 500 धनुष। तो 500 धनुष से किंचित न्यून। अब तो मजबूरी कितनी है, मजबूरी कि मूर्तिक शरीर से आत्मा की अवगाहना बतानी पड़ेगी, वो अमूर्तिक है। शरीर की अवगाहना, आत्मा की अवगाहना नहीं। पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो शरीर की अवगाहना है वो आत्मा की अवगाहना नहीं है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश अपने आकार को लिए हुए हैं, है ना? और शरीर में तो अनंत पुद्गल परमाणु है, उनका खुद का अपना अपना आकार है। इंडिविजुअल का आकार अलग अलग है, लेकिन वे जो सब मिलके स्कंद बना रहे हैं ना, तो फिर वो एक आकार बन गया, एक और शरीर का। तो शरीर का आकार से आत्म आकार को बता रहे हैं। शरीर शरीर की अभी व्यंजन पर्याय की चर्चा करेंगे। शरीर की व्यंजन पर्याय अलग और आत्मा की व्यंजन पर्याय अलग। तो कैसा बोलेंगे? शरीराकार है वो क्या? आत्म आकार। तो अंतिम शरीर से किंचित न्यून। अब किंचित न्यून क्या है? किंचित न्यून कल बात की थी ना कि सिद्ध भगवान कहाँ पे बनते हैं? क्षेत्र पर क्षेत्र से बात करें तो यही मध्य लोक में। और मध्य लोक में भी 2.5 दीप में। कोई बताएगा कि 2.5 दीप में अकेले में क्यों? पहली बात तो ये मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र होते? असंख्यात द्वीप समुद्र। पर पहला द्वीप दूसरे द्वीप से दुगना, दूसरा द्वीप उससे जो दूसरा समुद्र होगा वो उससे दुगना, फिर समुद्र से फिर द्वीप दुगना, फिर द्वीप से समुद्र दुगना, डबल 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 डबल, ऐसे ऐसे डबल डबल होते होते वे कितने हो जाते हैं मध्य लोक में? असंख्यात, असंख्यात द्वीप समुद्र। तो अकेले 2.5 द्वीप से ही सिद्ध क्यों बनते हैं? प्रश्न है, बोलो। क्योंकि 2.5 दीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, उसके बाहर मनुष्य होते नहीं है, और सिद्ध जब बनते हैं वो मनुष्य पर्याय से ही बनते हैं। बहुत बढ़िया, समझ आई बात? मध्य लोक में द्वीप समुद्र तो है असंख्यात, लेकिन मनुष्य लोक है अकेला 2.5 द्वीप, इतना सा, इतना सा है बस। वो तो एक राजू का मध्य लोक, और इतना सा 2.5 द्वीप बस। मनुष्य लोक इतना सा ही है बस, 2.5 द्वीप। और सिद्ध वहीं से, क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बनते हैं। देखो, जैसे उपसर्ग जयी मुनिराज होते हैं, है ना?
तो किसी ने पूर्व के किसी व्यंतर ने कोई से द्वेष हो उनसे, तो उनको उठा के पटक दिया सोचो समुद्र में उठा के फेंक दिया, तो वो फेंक भी सकते हैं कहाँ तक, 2.5 द्वीप के अंदर अंदर। 2.5 द्वीप से बाहर तो फेंका भी नहीं जा सकता। समझ में आ रही है? मानुषोत्तर पर्वत है, तीसरे द्वीप को आधा करते हुए मानुषोत्तर पर्वत है, उसके उस साइड में मनुष्य किसी भी तरीके से नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से। समझ आई बात? तो फिर वहीं से कौन बनेंगे? सिद्ध। अब चरम शरीरी सिद्ध सीधे ऊर्ध्वगमन स्वभाव से नियत प्रदेशत्व और निष्क्रियत्व शक्ति, है ना, सीधे अवस्थित हुए। कहां पर? सिद्ध क्षेत्र में। सीधा जाएंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी तो कहाँ होती है? संसार अवस्था। टेढ़े मेढ़े परिणाम से टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी तरह से जाएंगे, लेकिन सिद्ध भगवान ऊर्ध्व परिणाम से ऊर्ध्वगमन। क्लियर? तो वो जो किंचित न्यून है ना, तो जैसे ये बाल है, नाखून है, ये जो चीजें हैं ना, तो जब ये छूटती हैं तो आत्म प्रदेश थोड़े अंदर हो जाते हैं, आत्म प्रदेश। तो उसको कह रहे हैं किंचित न्यून। बाकी कितनी काया? ये 500 धनुष, तो 500 धनुष से किंचित न्यून वो सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाएंगे। शक्ति कौन सी चल रही है? नियत प्रदेशत्व शक्ति। आकार आकार प्रकार तो अदलता बदलता रहेगा। कहां पर? संसार दशा में। प्रदेश कितने रहेंगे? पूरे असंख्यात। मोक्ष में कितने प्रदेश रहेंगे? सिद्ध क्षेत्र में पूरे असंख्यात। ठीक है, बोलो अजय भैया। इसमें जो है इसमें ऐसा है कि जिसे बाल और नाक नाखून होते हैं वहां तो आत्मा होती नहीं होगी। हाँ, और जो पोर पार्ट है, जो जैसे कान का, नाक का जो छिद्र वगैरह होते हैं, उसमें आत्मा के प्रदेश भर जाते होंगे, इसलिए उसे किंचित न्यून कहते होंगे। अपन एक दिन और बात करी थी, जो होलो प्लेसेस है ना, होलो प्लेसेस, यहाँ आत्म प्रदेश नहीं होते। जैसे बाल की जड़ है ना, जो बाल की जड़ जहां पर आपको सेंसेशन है, तो वहां के आकार कुछ अंदर हो जाते हैं, बस इतनी सी बात समझनी है। होल अभी देखो लॉजिक से, होलो प्लेस पे तो आर्थ प्रदेश होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? कि आप ऐसे ईयरबड डालते ना, ईयरबड बड, तो यदि होलो प्लेस पे भी आर्थ प्रदेश हो, तो होलो प्लेसेस का आप पर आपको ज्ञान होएगा। होलो प्लेसेस पर का ज्ञान जब टच होती है स्किन पे, तब आपको ज्ञान होता है। नॉस्ट्रिल्स में अगर ऐसा डालें तो यहाँ आत्म प्रदेश नहीं होते। हरी बात ख्याल में? देखो वो चीज भर जाती है, ऐसा तो अपन ने कभी अभी तक सुना नहीं। यही सुना है कि जो केश नाखून आदि जो होते हैं, यहाँ के प्रदेश कुछ संकुचित हो जाते हैं, उसी का नाम है किंचित न्यून। मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने सुना नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? और मुझे उसका कोई लॉजिक भी नहीं समझ में आ रहा। आगम में कुछ भी कहने से, बोलने से पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि वचन बात प्रमाणिक हो। कुछ भी थोड़ी अपने मन से चलता है। हाँ, ये सब होलो प्लेसेस हैं। जहाँ होलो प्लेसेस हैं वहां आत्म प्रदेश नहीं होते। अबे उनको भरेंगे, डांस करेंगे, ये मुझे पता नहीं है, पूछ के अपन बात कर सकते। ठीक है? और ये तो मैंने सुना ही है
क्या? केश और नाखून का, वो बात अपन कर रहे हैं और पूछेंगे, चर्चा करेंगे, कोई बात थोड़ी है। ठीक है, अब सुनो कि जो संसार में उन असंख्यात प्रदेशों का आकार कैसा कैसा होता है, तो निगूढ़ शरीर में चिन्हागम में ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं कि जैसे आलू की मैं एक निडिल डाली और एक निडिल पर जितना आलू आया, आलू का जितना पोर्शन आया, उसमें कहेंगे असंख्यात अंडर, फिर आवास, उसमें भी फिर उसमें से एक अंडर निकालो और एक अंडर में फिर असंख्यात आवास, फिर उसमें से एक निकालो, फिर उसमें असंख्यात पुलवी और फिर उसमें से एक पुलवी निकालो, तो उसमें असंख्यात नहीं, असंख्यात निगोद शरीर, फिर एक निगोद शरीर निकालो, उसमें अनंत जीव राशि। विचार करो, समझ में आ रही बात? उसमें अनंत जीव राशि और उनके आकार कितना सूक्ष्म हो गया, अपन को तो दिखाई नहीं दे रहे, अपन को उतना ही पोर्शन नहीं दिखाई देगा मति ज्ञान से कि कितना आलू का पोर्शन आया, और उसमें भी डिवाइड करो असंख्यात असंख्यात, तो इतनी अवगाहना छोटी, कहने का मतलब क्या है, इतनी छोटी अवगाहना, और एक स्वयंभू रमण समुद्र में वहां कितने योजन का मगरमच्छ, इतनी बड़ी अवगाहना यूज। बाहुबली भगवान के पूर्व की आयु, चरम शरीर की आयु कितनी, अवगाहना कितनी, 525। इतना इतना इतनी बड़ी असंख्य प्रदेश कितने घटेंगे बढ़ेंगे, नियत प्रदेशत्व शक्ति, एक निगोद शरीर से लेकर और कहां तक चले जाओ, स्वयंभू रमण योजनों तक जिनकी काया होती है, लेकिन प्रदेश कितने, असंख्यात। ठीक है, इसको कैसे समझे अपन, कैसे समझे कि जब ये प्रदेश केवली समुद्घात होता है, अपन ने पहले भी चर्चा की थी, तो पूरे लोकाकाश पे अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरी 3D वो आत्मा से छा जाती है पूरे, तो लोकाकाश प्रमाण। अपन ने असंकुचित विकासत्व शक्तियां पढ़ा था कि प्रदेश का विकास होता है तो कितना होता है, लोकाकाश प्रमाण, इतना इतना बड़ा। उससे पता चलता है कि आत्मा असंख्य प्रदेशी है, क्योंकि लोक असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, इतना आकाश, और इधर देखो तो इतनी सूक्ष्म। अभी अपन ने क्या लिया, मगरमच्छ आदि, है ना, स्वयंभू रमण समुद्र के। अरे वो तो छोड़ो स्वयंभू रमण समुद्र के, वो तो आखिर 2.5 द्वीप के अंदर है। अभी तो पूरा नरक लोक और पूरा स्वर्ग लोक और पूरे 2.5 द्वीप पे आत्मा स्प्रेड हो जाती है, सॉरी पूरे लोक पर असंख्या पे, इतनी ह्यूज, इतनी बड़ा, लेकिन प्रदेश कितने नियत। तो इसको ऐसा समझना, जैसे साड़ी है ना, साड़ी 5.5 मीटर की साड़ी पूरी खोल दो, 5.5 मीटर, इसको आधी फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, मीटर कितने रहेंगे, बिल्कुल एक ऐसी साड़ी आती है ना अंगूठी में से निकल जाए, और फोल्ड कर दो, पूरी फोल्ड कर दो, जितनी छोटी से छोटी हो सकती है ना। अब ये भी दृष्टांत है समझने का खाली, बाकी गजब की बात ऐसी है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को ओवरलैप नहीं करता। वो कैसे संकोच होता है कि ओवरलैप नहीं करता, फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप,
दृष्टांत होते ना, अपन ये बार बार बात कहते हैं कि जो दृष्टांत होते हैं वो अनंत के अनंतवे भाग के भाव को समझाता है, बस पूरा भाव ग्रहण नहीं होता उससे। इतनी सी बात समझ ली जाती है बस, लौकिक दृष्टांत। इसलिए कहते हैं आत्मा अवक्तव्य है। जितना कहा गया वक्तव्य, बिल्कुल ही वक्तव्य ना हो तो फिर देश नहीं लब्धि नहीं होगी, देश नहीं होगी, दिव्य ध्वनि नहीं होगी। वक्तव्य तो है परंतु उसका असली भाव तो अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता। दिव्य कहते हैं, दिव्य ध्वनि में भी आत्मा का स्वरूप पूरा नहीं आया। बोलो, द्वादशांग में आत्मा का स्वरूप पूरा नहीं आया, क्योंकि ये एक भाव है, ये तो भाव ग्रहण करना। तो ऐसे फोल्ड, आत्मा फोल्ड नहीं होती, संकोच होता है। रबर होती ना, रबर ऐसा खींचो छोड़ दो तो वो ओवरलैप नहीं हुई, विस्तार हुआ, संकोच हुआ। तो संकोच विस्तार होता है आत्म प्रदेशों का। अब सुनो गजब की बात, ये संकोच विस्तार क्यों होता है? कि संसार दशा में होता है और कर्माधीन होता है। संसार दशा में और कर्माधीन। और जब संसार दशा नहीं रहती, सारे कर्मों का अभाव हो जाता है, तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं। अब वहां कोई कर्माधीन व्यवस्था नहीं, वो स्वभाव प्रकट हो जाता है। देखो, आप उपयोग लगा के एक बात सुनो तो एक बात करें। एक बात सुनो तो एक बात करेंगे, दो थोड़ी करेंगे। सुनो, जैसे सिद्ध अवस्था में सर्वज्ञता प्रकट हुई, तो सर्वज्ञ शक्ति अभी हमारे पास है। हमारी बात समझ में? सिद्ध अवस्था में निष्क्रियत्व तो प्रकट हुआ पर्याय में, तो ऐसे ध्रुव स्वभाव में निष्क्रियत्व तो अभी है। ठीक है, अनंत सुख प्रकट हुआ पर्याय में, द्रव्य पर्याय लेना है ना, पर्याय में अनंत सुख प्रकट हुआ। ऐसी सुख शक्ति अभी हम में है। ठीक है, लेकिन यदि प्रदेश की बात करें तो यहाँ बात चल रही है नियत प्रदेश। प्रदेश तो पूरे रहते हैं संसार अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, लेकिन जो आकार अदल बदल रहा है ना संसार दशा में, जिसको बोलते हैं हम व्यंजन पर्याय। आत्म प्रदेशों के आकार को क्या बोलते हैं? व्यंजन पर्याय। वो कौन से गुण की पर्याय है? प्रदेशत्व गुण की पर्याय। सुनना बहुत ध्यान से, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। वो व्यंजन पर्याय भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, विभाव व्यंजन पर्याय का अर्थ क्या है? कि जो घटती बढ़ती रहे, उसकी अशुद्धता क्या है? इसकी अशुद्धता अलग प्रकार की है। कैसे अलग प्रकार की? जो घटती बढ़ती रहे, घटती बढ़ती रहे। तो संसार अवस्था में कर्माधीन अगर उसने तीन इंद्रिय का बंद किया, कर्माधीन, और अभी मान लिया मनुष्य और तीन इंद्रिय का चीटी का उसने नाम कर्म का बंद किया, तो कितनी अवगाहना हो जाएगी? चीटी इतू सी। और यही चीटी स्वयंभू रमण समुद्र की हो या भोग भूमियों की, वो जो सब क्या क्या होती हैं, तो वही चीटी 2 किलोमीटर की। कौन समझ में आ रहा है? तो ये अवगाहना क्या हो रही है? घटती बढ़ती बढ़ रही है ना। तो ये व्यंजन पर्याय बदल रही है कर्माधीन।
अब यही व्यंजन पर्याय कोई देवगति में, तो देवगति का आकार, किसका आकार? आत्म प्रदेशों का आकार। ठीक है, अब यही आकार चरम शरीरी और किंचित न्यून और सिद्ध दशा में, तो यही आकार अब कैसा होगा? चरम शरीरी, जितने धनुष की, जितने हाथ की, महावीर भगवान के शरीर की अवगाहना, वो क्या 7 हाथ कुछ ऐसा है ना, तो वो। तो अब सुनो अब ये अवगाहना अनंत काल के लिए फिक्स हो गई, अब ये घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो इसका नाम है शुद्ध व्यंजन पर्याय। अब मुझे क्या कहना थी, एक खास बात, कि वो जो शुद्ध व्यंजन पर्याय है ना, ऐसी शुद्ध व्यंजन पर्याय अभी ध्रुव में नहीं है। प्रदेशत्व तो गुण तो है, जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति अभी है, और वो सर्वज्ञता प्रकट हो गई। सुख शक्ति है, वो अनंत सुख प्रकट हो गया। तो यहाँ प्रदेशत्व गुण है, वो चरम शरीर वाली अवगाहना अभी नहीं है। समझ में आ रही है? वो तो जिसकी जो अवगाहना होगी वो व्यक्त होएगी, और वो अब अनंत काल कभी बदलेगी नहीं, संकोच विस्तार नहीं होगा। इसका नाम है शुद्ध व्यंजन पर्याय। पर समझ में आया? संसार दशा में कैसी है व्यंजन पर्याय? अशुद्ध। उस अशुद्धता का अर्थ क्या है? अशुद्धता का अर्थ कि वो घटती बढ़ती है। और देखो बहुत स्थूलता से बोलते हैं कि जैसे मनुष्य आकार, विभाव व्यंजन पर्याय, मनुष्याकार। तो सुनो, मन तो इतने देर तक तो मनुष्याकार रहती है ना, कि नहीं रहती? वो जब से बालक गर्भ में आया है ना, तब से वो व्यंजन पर्याय बदल रही है। तो अब तो हमारी हाइट फिक्स हो गई, हम तो जब नापते हैं तो हमारी तो 5 फीट है हाइट। अब तो नहीं घट रही, बढ़ रही ना 5 फीट के बाद। सुनो, प्रति समय बदलती है। प्रति समय कैसे बदलती है? श्वास लेते हैं, पेट फूलता है, कम होता है, लंग्स हिलते हैं, है ना, ये किडनी का, ये जो कुछ भी चलता है ना, तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन घटना बढ़ना प्रति समय होता है। बहुत स्थूलता से बोला जाती है ये वाली बात, मनुष्याकार। तो एक आकार तो है मनुष्याकार, लेकिन वहां पर भी व्यंजन पर्याय आत्म प्रदेश, संकोच विस्तार, स्टमक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है स्टमक में, तो व्यंजन पर्याय में भी क्या हो रहा है? लगातार संकोच विस्तार हो रहा है। बच्चे से बड़े तो बोल ही दिया। एक एक हाइट फिक्स हो जाने के बाद भी अब सोचेगा अब व्यंजन पर्याय नहीं बदल रही, वो हर समय बदलती है। स्थूलता से बोल दिया जाता है कि मनुष्याकार। ठीक है, अब यहाँ तो शक्ति कौन सी चल रही है? नियत प्रदेशत्व। अब देखो थोड़ा सा सिद्ध क्षेत्र में यदि अपन इन दोनों शक्तियों को मैचअप करें, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति, तो सिद्ध अवस्था में वो जो अब आत्मा डेंस हो गई है ना, अब वो कभी कंपन नहीं होगा उनका, अयोग हो गई, अयोगी, अब योगों का कंपन नहीं होगा, तो वो अयोग और नियत प्रदेशत्व में शुद्ध व्यंजन पर्याय, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगी। अब चूंकि उनमें परिस्पंदन नहीं है, तो फिर अब आकार भी नहीं बदलेगा। परिस्पंदन होता तो आकार बदलता, अब परिस्पंदन ही खत्म हो गया सिद्ध भगवान को, तो जब परिस्पंदन नहीं है तो आकार भी नहीं बदलेगा, तो शुद्ध व्यंजन पर्याय। तो शक्ति कौन सी चल रही है? स्टिल नियत प्रदेशत्व। ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलो।
देवगति के जो जीव होते हैं, तो जैसे वो मध्य लोक में आते हैं तो उनका मूल शरीर तो वही रहता है, तो यहाँ आके वो विभिन्न प्रकार के शरीर बनाते हैं। तो क्या आत्मा के प्रदेश उन सभी शरीरों में रहते हैं? हाँ, तभी तो। अरे देखो, आत्मा के प्रदेश अगर सभी शरीरों में नहीं हो तो फिर उसका भोग कैसे होएगा, ज्ञान कैसे होएगा? बोले जा, मूल मूल शरीर में प्रदेश रहते हैं और कुछ प्रदेश निकल के और फैल जाते हैं, और बीच में ब्रेक नहीं होता। और ये समझो, वे वहां से आए है ना, और मध्य लोक में आए, आंध्र प्रदेश पूरे फैल गए यहाँ तक, बीच में ब्रेक नहीं हो सकता। और कोई ऐसा शस्त्र अस्त्र नहीं है कि बीच में से वो आ रहे थे, बीच में से एरोप्लेन निकल गया तो वो टूट गए, अद्धे वहीं रह गए, अद्धे यहाँ गए। मारे से मरता नहीं, काटे से कटता नहीं, छेदने से छिदता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। हाँ, अब जैसे वैक्रिक समुद्घात होता है, वैक्रिक है ना, ऐसे भरत चक्रवर्ती का सुनो। भरत चक्रवर्ती 96,000 का भोग 96,000 शरीर बनाकर करते हैं, और किसी रानी को ये नहीं पता चलेगा कि मूल मूल भरत जी कौन है। सबको यही समझ में आएगी जो हमारे ही पास है। और यदि एक ही भरत हो, आत्म प्रदेश वही हो, वो सब माया हो, तो 96,000 का भोग नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में आया? 96,000 का भोग ही तब होगा जब वहां उपयोग होएगा, बिना उपयोग के भोग ही नहीं होता। अपन ने कल परसों शाम की क्लास में चर्चा की। आपके पास वस्तु है, आप 4 दिन से गुस्सा हो रहे, यही बनाओ यही बनाओ यही खाना है, और वो बन गई चीज, तो अब तो खा रहे हो ना। नहीं, उपयोग होएगा ना, और उस संबंधी राग होएगा, तब ही भोग होता है। ये भी अब वस्तु है लेकिन उस संबंधी इच्छा ही खत्म हो गई। वस्तु है, इच्छा भी है, लेकिन उपयोग कहीं और लग गया, कोई ऑफिस की चिंता लग गई। वस्तु जिव्या इंद्री पर है, इच्छा भी है, और उपयोग कहीं और है, भोग नहीं कर सकते। इतना पराधीन है पर पदार्थों का भोग भी, जिसको भोग कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो वो प्रदेश एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ब्रेक नहीं हो सकते किसी भी। बीच में है ना, ट्विन टावर गिर गया और विस्फोट हो गया, और उधर से कोई कोई देव इधर आ रहे थे विक्रिया के द्वारा, और मूल शरीर वही था, तब फूट गई, आत्मा का भी विस्फोट हो गया। सुनो, आत्मा तो छोड़ो, आत्मा छोड़ो, पुद्गल का भी नहीं होता। क्या बोला? कैसे नहीं होता? समझने की बात है कि जैसे हमने नोएडा से ग्वालियर अजय भैया को मैसेज भेजा, और रास्ते में चील उड़ रही थी, रास्ते में अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक विस्फोट हुआ था, कहीं पे आग लग गई थी, और वो मैसेज आग के बीच में से निकल गया, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो वो टेढ़े मेढ़े अक्षर पहुंचे कभी किसी के पास? जैसे अपन ने लिखा आत्मा, तो डबल ए तो पहुंच गई, टी टी रास्ता में गिर गई, और एम पहुंच गई, और ए पहुंच गई, पहुंची है किसी के पास? ऐसा समझ में आ रही है? अपन ऐसे तो क्लाउड में ही है, सब कहाँ है? क्लाउड में। एक बात कह रहे हैं, ये वाला क्लाउड नहीं कर रहे, वो तुम्हारा ही वाला क्लाउड कह रहे हैं, उसको भी तो क्लाउड ही बोलते हो। अरे क्लाउड मत, अब खुद ही तो कंफ्यूज हो रहे हैं बात को। आप उस चीज को भी क्लाउड ही बोलते हो ना टेक्निकल भाषा में, हम थोड़ी ये वाला क्लाउड बोल रहे हैं, हम आपकी टेक्निकल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो जो क्लाउड में वो होती है ना चीजें, तो कोई टकराती है क्या एक दूसरे से?
उसी में तुम्हारी फोटो, उसी में हमारी फोटो, तुम्हारी फोटो हमारे पास आ जाए, हमारी तुम्हारे पास चले जाए, तो टेढ़ी मेढ़ी होके पहुंच जाए। आप सोचो वस्तु व्यवस्था कैसी है। मुझे कहने का मतलब ये है, ये कहना है पुद्गल की व्यवस्था भी तो कैसी है, आप ये तो देखो कि एक मैसेज दूसरे मैसेज से टकराता नहीं, एक फोटो में दूसरे फोटो टकराता नहीं, जो जिसको भेजता है वो वहीं पहुंचती है, कहीं और पहुंचता नहीं। आप देखो तो सही, कितनी गजब की बात है। हमने भेजा था तो व्हाट्सएप में किसी और के नंबर पे चला गया, कोई और के नंबर पे भेजी थी सीधी फोटो, पहुंच गई उल्टी फोटो। होता है कभी ऐसा? ये कहना है कि ये वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, तुम किसको व्यवस्थित करने चले हो, किसको करते हो? करते किसी को नहीं है, कर्ता पने से अनंत संसार फालतू में खड़ा करके रखा है। क्या बोला? करते तो भोक्तृ तो है किसी का नहीं, एकत्व ममत्व तो है किसी का नहीं, बस समझा है उल्टा, इसलिए अनंत संसार खड़ा है फालतू में। संसार फालतू की कृति बनी है। समझ आई बात? ऐसा दुख कल्पना है, दुख कल्पना से उत्पन्न हुआ है। दुख, दुख का फॉर्मेशन कल्पना से हुआ है। ऐसा ये अभी सोनगढ़ पंच कल्याणक हुए ना, मैं आज एक भेजूंगी 12 भावना, तत्समय की योग्यता। किन्हीं ने देखा क्या प्रोग्राम? बहुत ही गजब, बहुत ही गजब का, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। एक एक डायलॉग डिलीवरी इतनी गजब की है। डिलीवरी नहीं, डायलॉग। डिलीवरी तो कोई कलाकार करेगा, डिलीवरी नहीं, डायलॉग इतना गजब का है, पूरा जबरदस्त, पूरा अध्यात्म से सराबोर। आप एक सेंटेंस को, एक शब्द को इधर से उधर विचार नहीं कर सकते, इतना सुंदर अध्यात्म रस से भरा हुआ। किसी कोई बहुत बड़े महान विद्वान ने उसको बनाया है। एक एक गुरुदेव श्री का जो उन्होंने भगवान के तत्व को इजी करके दिया ना, बताया तो भगवान ने ही है, उन्होंने जो इजी करके बात दी है ना, वो पूरी 12 भावनाओं में बहुत सुंदर तरीके से। सब लोग जरूर 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 सुनना। 4 बार जरूर कह दी मैंने, मैं आज भेजती हूँ उसको। ठीक है? कैसा अद्भुत स्वरूप है। कोई बहुत निकट भव्य हो ना, तो उसको तुरंत वैराग्य हो जाए, इतना सुंदर है वो नाटक। ठीक है, चलो समझो, लोग मेहनत कर रहे हैं अपन के लिए, ये समझो। वो उनकी योग्यता और इधर अपनी योग्यता, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया है। ऐसा, ठीक है? तो इस तरह से अभी तो अपने पास समय है। अब इस नियत प्रदेशत्व शक्ति से हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि? ये तो अपन ने वस्तु स्वरूप देखा, नॉलेज देखी। नियत प्रदेशत्व शक्ति, उसमें व्यंजन शक्ति, व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय, और शुद्ध व्यंजन पर्याय, अशुद्ध व्यंजन पर्याय। अशुद्ध व्यंजन पर्याय का संबंध है संकोच विस्तार से। सिद्ध भगवान को अब कभी संकोच विस्तार नहीं होगा, इसलिए उस पर्याय का नाम है शुद्ध व्यंजन पर्याय। और व्यंजन पर्याय अशुद्धों के शुद्धों, घटतियों के बढ़तियों, प्रदेश नियत रहते हैं। आगे बहुत एक लिंक है, ये सारा लिंक से करते हुए चले आ रहे हैं। अब आगे शक्ति आ रही है कौन सी? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। सुनो, अब इस नियत प्रदेशत्व शक्ति और जो ये नीचे वाली आ रही है, वो शक्ति कह रही है
कि अभी अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है। प्रत्येक प्रदेश पर, हर प्रदेश पर अनंत गुण है। सुनना, मेरे प्रदेश नियत और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण। अब चाहे आकार छोटा हो कि बड़ा हो, प्रदेश तो नियत ही है। तो नियत प्रदेश होने से सब जीव समान हो गए। पॉइंट पकड़ में आया? सभी आत्माएं बराबर है। बराबर का, चींटी छोटी है और वो मगरमच्छ बहुत बड़ा है। अब इसको कैसे समझे दृष्टांत से? कि एक गिलास दूध है और उस एक गिलास दूध को अपन ने भगोनी में डाल लिया। तो पहले दूध क्या था? गिलास आकार, और अब कैसा हो गया? भगोनी आकार। फिर अपन ने उसको क्या करा? कटोरी में निकाल लिया। फिर क्या करा? परात में डाल दिया। तो आकार तो बदल रहा है लेकिन दूध के गुण धर्म बदल रहे, उसके प्रदेश बदल रहे। तो वो बड़ा आकार हो छोटा आकार हो, अपन ने उतने दूध को एक बड़े चमचा में रख लिया, है ना? तो उस दूध के गुण धर्म कुछ कम ज्यादा हो जाते। बच्चों जैसी बात हो गई। कुछ लोग ऐसा करते हैं। कैसे? बच्चों जैसी ना, हमें दाल बड़ी कटोरी में देना, हमें खाना बड़ी थाली में देना। बड़ी थाली हो छोटी थाली हो, खाना तो वही खाओगे ना जो बना है। वो होती ना आसक्ति, ग्रद्धता। अच्छा, खाना कटोरी, छोटी कटोरी में डाल दी, वो बड़ी कटोरी में डाल दी, खाएगा कितने व्यक्ति? जितना पेट में आएगा उतना ही खाएगा ना। तो वो लोग कुछ गुण धर्म बदल जाते हैं। छोटे बड़े से कुछ फर्क पड़ता है? ऐसी है नियत प्रदेशत्व शक्ति कि अवगाहना बड़ी हो कि छोटी हो, थाली बड़ी हो कि छोटी हो, खाना तो वही खाओगे जो बनेगा। कटोरी बड़ी हो कि छोटी हो, दाल तो वही खाओगे ना जो बनेगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो बोलो, चींटी छोटी है कि नहीं? निगोदिया छोटा है कि नहीं? अवगाहना छोटी होने से जीव छोटा हो जाता है। अवगाहना छोटी होने से जीव छोटा हो जाता है कि नहीं? अवगाहना बड़ी होने से जीव बड़ा हो जाता है कि नहीं? आदिनाथ भगवान सिद्ध क्षेत्र में 500 धनुष की अवगाहना लेके, और बाहुबली भगवान 525, और महावीर भगवान 7 हाथ। तो भी बड़े छोटे हो गए ना। और तो छोड़ो, मंदिरों में इतनी छोटी मूर्ति विराजमान की, और वो 500 फीट, वो 50 फीट की, 70 फीट की जो बाहुबली भगवान की बन रही है। एक बाहुबली भगवान की मूर्ति इतनी सी, और एक बाहुबली भगवान की मूर्ति 50 फीट की। वीतरागता में कुछ फर्क है? सर्वज्ञता में फर्क है? आप उनकी पूजन में कुछ फर्क करोगे? जो छोटे भगवान की मुंह वो है पूजा, इसके सामने नहीं करेंगे, माँ करेंगे कुंभोज वहां पे बाहुबली में, या गोमटेश्वर बाहुबली में। बोलो, हरी बात समझ में? ऐसा। और एक एग्जाम्पल समझो, छोटा बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल अभी का, है ना, और उसकी जिह्वाइंद्री पर गुड़ रखा। अभी वो कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, गुड़ का वेदन उसको और बढ़िया उगाना वाले अपन को कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये छोटे बड़े आकार की पूरी समस्या खत्म हो गई। सारे जीव समान दिख रहे हैं। और अगली शक्ति ये कह रही है कि उन असंख्यात प्रदेशों पर अनंत 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 गुण विद्यमान है। बहुत सुंदर शक्ति है। वो
स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अर्थात वो आत्मा अनेक छोटे बड़े शरीरों में गई। वचन तो ऐसी बोले जाएंगे ना, गई गई वही तो कुछ है नहीं, ये शक्ति कह रही है गई यही तो कुछ है नहीं। क्यों? अनेक शरीरों में होने पर भी आत्मा स्वधर्मों में ही, अपने अनंत गुण शक्ति असंख्यात प्रदेशों में ही व्याप्ति है, अन्य में कभी व्याप्ति नहीं। आत्मा का व्यापक संबंध अपने ही गुण शक्ति धर्म प्रदेशों से है, उसका व्यापक संबंध कभी भी शरीर, और गुरुदेव शरीर तो ये कहते हैं कि शरीर तो छोड़ो, आत्मा का व्यापक संबंध राग से भी नहीं। क्या बोला? सूर्य का व्यापक संबंध अंधेरे से है। बोलो, अंधेरे का कारण सूर्य है, तो राग का कारण आत्मा है। अरे जहां आत्मा नहीं वहां राग होता है। क्या बोला? जहां सूर्य, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं अर्थात अज्ञानता है, वहां राग का फॉर्मेशन होता है। तो राग तो आत्मा का कारण नहीं, आत्मा तो राग का कारण नहीं। तो जब आत्मा राग का कारण भी नहीं, अपनी पर्याय अपनी, कैसी पर्याय? अंधी तो पर्याय, कैसी पर्याय? अनेकों एंगल से बात हो चुकी। रोटी जलने के करता कोई बनता है क्या? अरे वो तो वो घंटी बज गई थी, मोबाइल आ गया था इसलिए जल गई। अरे वो तो तुमने आवाज दे दी, अरे तो चिमटा गिर गया, अरे वो तो ये, कितने बहाने लगाते। कोई प्रशंसा से नहीं कहता मैंने रोटी जलाई। तो राग तो अज्ञानता की खेती है, इसलिए कहते हैं कि तुम्हें स्वभाव और विभाव का ज्ञान हो। तो आत्मा अपने अनंत धर्मों में, अनंत शक्तियों में, अनंत गुणों में, असंख्यात प्रदेशों में तो व्याप्ति है, लेकिन राग से व्यापक संबंध नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। सो यहाँ तो व्यापक संबंध है, पर आप ये नहीं कह सकते कि जहां जहां राग वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां राग। वन साइडेड तो है लेकिन टू वे नहीं है। तो फिर तो जहां जहां सिद्ध वहां वहां राग। व्यापक संबंध यदि होता तो फिर सिद्ध भगवंतों को भी राग होता, तो राग तो छूट जाता है। इसका मतलब आत्मा का राग से व्यापक संबंध नहीं। ये व्यापक शक्ति, अब इसका स्वरूपवन कल देखेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दूर। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय।